नमस्कार दोस्तों, जीविका गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के जो वीडियो है वो कृषि उद्यमी यानी कि एई एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर के पद पर नियुक्ति हेतु एक विज्ञापन है, जिसे मैं विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। इसमें जो है विज्ञापन संख्या व तिथि, परीक्षा की तिथि और अंतिम तिथि ये नहीं दिया गया है। किंतु इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि अधिक से अधिक लोग आवेदन इसका करें और सभी को इसका फ़ायदा मिले। इसीलिए मैं इसको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। बोला जा रहा है कि संकुल संघ प्रति पंचायत में एक कृषि उद्यमी एई पद हेतु सुयोग्य, मेहनती, कर्मठ, ऊर्जावान, ईमानदार, उत्साही, एक सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पित महिला उम्मीदवारों की आवश्यकता है, जो पंचायत स्तर पर कम से कम 200 से 300 जीविका दीदियों के साथ उन्नत तकनीक से खेती क्षमता वर्धन कार्य हेतु उचित मूल्य पर खाद बीज खरीद बिक्री, अपने स्वयं रोजगार करना चाहती हो, वैसे व्यक्ति संकुल संघ स्तर पर अपने चुनाव हेतु आवेदन कर सकते हैं। आवेदन चयन होने के बाद 3500 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जमा करना होगा, जिसके एवज में डिजिटल बैंकिंग किट प्रशिक्षण के बाद दिया जाएगा। ये मुख्य बात है। उसके बाद है इसका जो पदों की जो संख्या है, प्रत्येक पंचायत में एक पद एई का है। प्रत्येक पंचायत में एई का एक पद है और इसका उम्र सीमा जो है, विज्ञापन की तिथि आवेदक की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक सिर्फ महिला ही कर सकती है। उसके बाद इसका मैं योग्यता के बारे में बतला रहा हूँ। आवेदक का जो योग्यता होगा, आवेदक केवल महिला ही रहेगी और एसएचजी परिवार से जुड़ी होना, यानी कि जो महिला है उसका जो परिवार है वो एसएचजी से जुड़ी हुई होनी चाहिए। उसके बाद आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त संस्था से विज्ञापन की तिथि को या उससे पहले कम से कम 10वीं पास परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। आवेदक के परिवार से कोई एक सदस्य जीविका समूह से जुड़ी हुई होनी चाहिए, यानी कि समूह से जुड़ी हुई कोई उनके परिवार से एक लोग चाहिए। आवेदक का खुद का खेती भी होना चाहिए। आवेदक के पास स्मार्टफोन, कंप्यूटर चलाने की जानकारी होनी चाहिए। अब है चयन प्रक्रिया। एई यानी कि एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर पद के चयन हेतु संकुल संघ के सचिव की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति के द्वारा की जाएगी। अंतिम तिथि प्राप्त होने के आवेदन को वांछनीय योग्यता व अनुभव के आधार पर छंटनी ऑनलाइन लिखित इंटरव्यू परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा के कुल प्राप्त अंक को आधार पर मेधा सूची का प्रकाशन होगा और लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवार को मौखिक परीक्षा भी होगी। अब जो है सो चयन के बाद आवेदक को दी जाने वाली सुविधाएं, यानी कि यदि वो उनका एई पे किसी महिला का चयन हो जाता है तो उसके क्या मिलने वाला है, इसके बारे में देखते हैं। चयन के बाद जो है आवेदक को 35 से 45 दिन का जो होगा ट्रेनिंग दिया जाएगा। वो ट्रेनिंग पटना में एक आवासीय ट्रेनिंग होगा। दूसरा है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के आधार पर आवेदक को खाद बीज की दुकान चलाने के लिए लाइसेंस भी दिया जाएगा। यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये 10वीं पास महिला जब परीक्षा वगैरह में पास हो जाएगी और ट्रेनिंग के बाद उस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो मिलेगा उसके आधार पर खाद बीज का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। तो मैनली यही है कि यदि एई का जो हम लोग फॉर्म भरते हैं
भरते हैं तो इसके लिए जो एई का है तो उसको एक तरह का दुकान खाद बीज का देगा। जैसे कि दवा दुकान का लाइसेंस होता है, उसी तरह से खाद और बीज के दुकान करने के लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत होती है, और ये लाइसेंस इतना आसानी से भी प्राप्त नहीं होता है। उसके बाद है चयन के बाद आवेदक को डिजिटल बैंकिंग किट भी दिया जाएगा। तो यानी कि एई का जब आप फाइनली हम लोग चयन हो जाता है हम लोग का, तो ये 2 गो जो चीज़ है यानी कि सर्टिफिकेट मिलेगा, उसका खाद बीज का लाइसेंस मिलेगा और बैंकिंग किट भी दिया जाएगा। आवेदक नीचे दिए गए बायोडाटा के साथ अपना आवेदन सभी प्रमाण पत्रों के कार्य अनुभव की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न कर आवेदक को नीचे दिए बाद संलग्न कर दिनांक इतना तक संकुल संघ कार्यालय में हाथों हाथ जमा कर सकते हैं। अब हम लोग आवेदन का जो फॉर्म है वो कैसा है वो देखते हैं। तो ये आवेदन का जो है ये फॉर्म है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी इस फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले है आवेदक का आवेदित पद का नाम, यानी कि आवेदित पद का नाम, आवेदक का नाम लिख देना है, पिता पति का नाम लिख देना है, जन्म तिथि लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, लड़का है लड़की है अपना लिखना है, लिंग, उसके वर्ग कोटि किस कोटि में है आप, SC ST OBC, यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है, टोला मोहल्ला पंचायत पोस्ट थाना प्रखंड ये सारे राज्य पिन कोड ये सारे लिखना है और अपना अस्थाई पता भी यहाँ पर लिखना है। तो ये शैक्षणिक योग्यता में यहाँ पे आपको अपना डिटेल्स भरना होता है। जैसे आप मैट्रिक पास है तो ये डिटेल्स, इंटरमीडिएट है तो ये भरना है और स्नातक यदि है तो ये सारा कॉलम भरना होता है। यानी कि आपको बोर्ड परीक्षा विश्वविद्यालय का उसका नाम यहाँ लिखना है, उत्तीर्ण वर्ष किस महीना में आपने स्नातक या मैट्रिक या इंटर पास किया वो वर्ष लिखना, और कितना प्रतिशत नंबर आया है आपको, मैट्रिक में कितना आया, इंटर में कितना और स्नातक में कितना आया वो लिखना है। और यहाँ पर जो है आपको कार्य अनुभव का विवरण देना है, यानी कि संगठन का नाम, आप कार्य अनुभव यानी कि ये आप इससे पहले कहाँ काम करते थे और कितना साल काम किए उसका विवरण देना है, यानी कि एक्सपीरियंस एक तरह का देना है। तो जहाँ पे आप काम कर रहे थे संगठन का नाम लिखना है, पद का नाम लिखना है, अनुभव के क्षेत्र लिखना, सफलता के क्षेत्र और कुल अनुभव महीना में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे एक घोषणा है, मैं यह घोषणा करती हूँ उपरोक्त सभी सूचनाएं जानकारी पूर्णतः सत्य है। मैं एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं हूँ और न ही अन्यत्र किसी लाभ के पद पर हूँ। स्थान देना है और अभ्यर्थी का हस्ताक्षर करना है। तो इस फॉर्म को जो है हम लोगों को जल्द से जल्द यानी कि 15 से 20 तारीख के अंदर इस फॉर्म को भर करके आपको तुलसिया जीविका ऑफिस पुरानी तुलसिया में जमा करना है। प्रत्येक पंचायत से इसके लिए एक कैंडिडेट लिया जाएगा। अभी तक में 3 पंचायत से कैंडिडेट चुना जा चुका है, शेष पंचायत में अभी बचा हुआ है। तो शेष पंचायत में आपको दहीभात, धनगरा, पतरघट्टी, मंगूरा, सिंघीमारी, लोहागड़ा यही सब क्षेत्र है। आपको अपने ब्लॉक में आने के बाद पता चल जाएगा और आप इसका आवेदन कर सकते हैं। इसका आवेदन यानी कि एई का जो आवेदन है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और कोशिश करें कि इस फॉर्म को अधिक से अधिक अपने पंचायत के लोगों को शेयर करें ताकि वो फॉर्म भर करके किसी को एक व्यक्ति को भी इसका लाभ मिलेगा तो उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा लाभ होगा। और यदि आप लोग को इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिलता है तो मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि मैंने जो सूचना आप लोगों को देना चाहता था वो सूचना आप लोगों के पास पहुंच गई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।